Guys, welcome back to my channel. So first of all, I hope that you all have subscribed to my channel, and now we are going to discuss about history today. And as you all know, the causes of the non-cooperation movement and what is non-cooperation movement has already been discussed in the previous videos, and even the civil disobedience has been discussed, but it was not in detail. So we would be discussing it again today in today's video, and we would also be discussing this Quit India movement and the Cripps mission. Okay, and we will be completing it all. But before that, I would like to revise in order to establish a link between the previous movements and the new movement. Okay, so my explanation will be both in Hindi and English. So whatever I'll be speaking in Hindi, I'll also be speaking in Hindi. मैं जो हिंदी में बोलूंगी वो इंग्लिश में भी बोलूंगी. ओके, तो अगर हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिकॉज वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, हम इसको 5 मिनट में सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो रिवाइज कर लेंगे. तो सबसे पहले आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेस के बारे में समझना होगा. तो इसका जो फर्स्ट कॉज था वो था राउलेट एक्ट. कौन सा था? राउलेट एक्ट. कब आया था? 1919 में. एंड दे वर आल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक बिल्स. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फरवरी 1919. फरवरी 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया था. किसने पास करा था? सेंट्रल लेजिस्लेचर में. मतलब अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ था, ऐसे लागू नहीं हुआ था. ठीक है. सो अब इसमें था क्या कि ऑल वर गिवन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर. गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल गई थी. किसमें? कि अगर उन्हें दिखता है कि कोई भी इंसान जो उनके अगेंस्ट आ रहा है तो उन्हें पावर मिल गई थी. दे कैन सर्च एनी प्लेस, सर्च प्लेस, अरेस्ट एनी पर्सन. किसी को भी उठाकर अरेस्ट कर सकते हैं. और ट्रायल्स जो थे वो कैमरा के अंडर नहीं होते थे. और अगर कोई जजमेंट पास कर दी है तो फिर उसके अगेंस्ट नो क्वेश्चंस. ओके. अब आफ्टर सो मच ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो 21 मार्च 1919 को इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया था. तो गांधी जी सेड दैट इट इज ये डिस्ट्रक्टिव ऑफ द एलिमेंट्री राइट्स ऑफ इंडिविजुअल. ये हमारे राइट्स के ऊपर, हमारे राइट्स को ये दबोच रहा है. तो उन्होंने लोगों को बोला, जब 21 मार्च इंट्रोड्यूस कब हुआ था? फेब्रुवरी 1919. 21 मार्च 1919 को इसे एग्जीक्यूट कर दिया था. और गांधी जी ने बोला सत्याग्रह करो. तो नेक्स्ट मंथ 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह करवाया लोगों को कहकर. उन्हें बोला फास्ट करो, प्रे करो, पब्लिक मीटिंग्स करो और हड़तालें करो, ताकि ये जो एक्ट है इसे वापस ले लिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा. On 6 April 1919, what Gandhiji asked people to do? To fast, pray and to observe हड़ताल. अब लोग, बट गांधी जी ने उन्हें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसमें वायलेंस जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीटली नॉन वायलेंट. जो गांधी जी ने लोगों को ये स्ट्रिक्टली बोला था. बट फिर भी कुछ एरियाज में, दिल्ली, गुजरात और पंजाब एरियाज में थोड़ी सी वायलेंस आ गई थी. तो 6 अप्रैल को ये हुआ. अब ब्रिटिशर्स तो चाहते थे कि वायलेंस हो, बिकॉज वो नॉन वायलेंट थे. तो ब्रिटिशर्स वर एक्सपेक्टेड टू बी नॉन वायलेंट. अगर वो वायलेंट हो जाएंगे देन ब्रिटिशर्स कैन ऑल्सो बी वायलेंट टू देम. सो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हाँ जी वायलेंट हो, हमारे मजे हैं. ठीक है. तो उन्होंने एक और चिंगारी डाली. कैसे? 10 अप्रैल को डॉक्टर कीचलू और डॉक्टर सतपाल को बिना किसी बात के, ओनली बिकॉज दे वर नेशनलिस्ट बहुत ज्यादा थे, तो अमृतसर से उन्हें बाहर कर दिया गया. तो वो लोगों के लीडर थे, तो लोगों डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच गए. दे वेंट टू डिप्टी कमिश्नर एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अबाउट द डिटेंशन. व्हाई? उनकी डिटेंशन क्यों हुई है. ओके. एंड द पुलिस देयर रिजॉर्टेड देमसेल्फ टू फायरिंग एंड बिकॉज ऑफ विच द मॉब वेंट वायलेंट. ओके. एंड इन दैट केस दे किल्ड 5 यूरोपियंस. 5 यूरोपियंस को इन्होंने मार दिया, टाउन हॉल को जला दिया. अभी जनरल डायर ने देखा कि देखो, सबसे पहले इन्होंने हड़ताल करी. जब हमने इनके 2 इंपॉर्टेंट पर्सन को जब हमने बाहर भेजा तो इन्होंने हमारे साथ कितना ज्यादा वायलेंट करा. तो उन्हें चढ़ गया गुस्सा. तो 11 अप्रैल
1919 को वो अमृतसर में जाकर उन्होंने अपना पूरा होल्ड बना लिया। 13 अप्रैल को उन्होंने बोला कि आप आज से कोई भी मीटिंग्स नहीं करोगे, कर्फ्यू टाइप लगा दिया, एक मार्शल लॉ कहते हैं उसे। बट फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया था। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 को जाकर एक पीसफुल प्रोसेशन थी, बैसाखी बना रहे थे वो। बैसाखी मनाते हैं ना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है, मतलब हमारा बहुत ज्यादा है ये फेस्टिवल, हम मनाते हैं। तो उन्होंने लोगों को कोई वार्निंग नहीं दी और जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, एक छोटा सा रास्ता था उसको बंद कर दिया। ये मैंने अपनी जो डिटेल वीडियो उसमें बहुत डिटेल में बताया और बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में है, बट यहाँ पे हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इतना ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे। ओके, बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छी तरह मजे से समझना है तो आप प्लीज उस वीडियो को रेफर करें, causes of non-cooperation. I will also give you the link. Definitely I'll give you the link this time. Okay, so कुछ लोग कहते हैं कि 400 लोग इसमें मर गए थे, और बट कांग्रेस के अकॉर्डिंग 1000 से भी ऊपर लोग मरे थे। आपको क्या लगता है, जब ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई उसके बाद क्या लोग रुक गए? अरे नहीं, लोगों को बोला गया आप अपनी नाक को जमीन के साथ रगड़ो। ठीक है, they were asked me to crawl with the belly to the ground and the civilized world had not seen such brutalities. इतना बुरा तो कभी भी नहीं हुआ था। अब गांधी जी को था कि हिंदूस और मुस्लिम यूनाइट हो जाए ना, तो उनकी डिवाइड और रूल की पॉलिसी जो है वो रद्द हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा और हम इंडिपेंडेंस के लिए फिर आगे बढ़ सकते हैं। उसी टाइम पे गांधी जी ने क्या देखा कि मुस्लिम्स गुस्से में है। मुस्लिम्स गुस्से में क्यों थे वो समझते हैं। उस टाइम पे ऐसे आपको पता होगा कि 1980 में जो वर्ल्ड वॉर 1 था वो फिनिश हो गया, इजंट इट? उसकी वर्ल्ड वॉर 1 की वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने एक पीस ट्रीटी साइन करी थी और उसमें क्या था कि बोला गया था कि अगर आपकी कोई भी ऐसी टेरिटरीज हैं जहां पर टर्क्स नहीं रहते हैं, वो टेरिटरी सारी की सारी ब्रिटिशर्स की हो जाएंगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, जहां टर्क्स रहते थे और जहां टर्क्स नहीं रहते थे, दोनों की दोनों टेरिटरीज से उनका रूल छीन लिया गया था। अब गुस्सा किन्हें आया? मुस्लिम्स को। उनको कौन ले, जैसे हमारे गांधी जी थे, उनके दो अली ब्रदर्स थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ओके, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो उन्होंने खिलाफत कमेटी को एडवाइस करा कि आप नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी क्यों नहीं अडॉप्ट करते हो, करो ना। तो उन्होंने गांधी जी की बात को मानते हुए 1 अगस्त को लॉन्च कर दिया। इसमें क्या बोला कि गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जाएंगे, काउंसिल्स को बॉयकॉट कर देंगे, नो टैक्सेस, नो टाइटल्स, नो विल नॉट ज्वाइन एनी आर्मी। इसका बहुत डिटेल है, पिछली वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो अगर आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। ओके, हाँ, ओके, और हमें ज्यादा टॉपिक्स भी डिस्कस करने हैं, isn't it? 1 अगस्त को लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? अब देखो, ये तो हो गया, मुस्लिम लीग ने इंट्रोड्यूस कर दिया। गांधी जी को पता था कि कांग्रेस भी करेगी इंट्रोड्यूस, और इवन 4 सितंबर को इसके बारे में डिस्कशन भी हुई थी, कांग्रेस ने करी थी। कहाँ करी थी? कोलकाता में करी थी। और इन्होंने लॉन्च कब करा था? दिसंबर में करा था। कहां पर करा था? नागपुर में करा था। ठीक है, सितंबर में बातचीत शुरू हो गई थी और दिसंबर में इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब क्या था, मुस्लिम लीग भी वही काम कर रही थी और कांग्रेस वाले भी वही काम कर रहे थे, तो एक तरह की यूनिटी आ गई थी, बिकॉज दोनों जाने एक ही काम कर रहे थे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन की नाम अलग अलग थे बट काम एक ही हो रहा था। इवन की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी यही था कि हम इनके स्कूल्स में नहीं जाएंगे, हम इन्होंने हमें बहलाने फुसलाने के लिए जो टाइटल्स दिए वो भी नहीं हम लेंगे, हम इनके काउंसिल्स को बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, हम इनकी चीजों को नहीं लेंगे। अभी अभी इसके कुछ पॉजिटिव क्या चीजें थी कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में जो यूनिटी थी वो बढ़ गई थी। अब ऑब्वियसली जो अगर यूनिटी बढ़ रही है तो मतलब अनटचेबिलिटी खत्म हो रही है, और स्वदेशी भी बढ़ रही थी, और ये जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स थी इनको प्रोहिबिट कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के लिए ये खत्म कैसे, एंड कैसे हुआ, और कांग्रेस के लिए इसका एंड कैसे हुआ। और अगर हम खिलाफत मूवमेंट का एंड अगर हम मुस्लिम लीग के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो इनका खत्म हुआ था हमारे से बाद। हमारा फरवरी 1920, जो कांग्रेस वाले थे ना
उनका फेब्रुवरी 1922 में क्या हुआ? इनका फेब्रुवरी 1922 में क्या हुआ? चौरी चौरा में जब पुलिस ऑफिसर ने किसी वॉलंटियर को बीट मतलब मारा था, वो पिकेटिंग अ लिकर शॉप, तो वहां पर जो पीजेंट्स थे जो वो नॉट सो एजुकेटेड, उन्होंने उनका पुलिस स्टेशन ही चला दिया। गांधी जी को लगा कि अभी इन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उन्होंने बोला कि आप वो नेगेटिव वाली साइड को छोड़ दो, सिर्फ पॉजिटिव वाली पे फोकस करो। ठीक है, ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922, 2 साल के बाद। और उन्होंने क्या करा? 10 मार्च 1922 को गांधी जी को कर लिया अरेस्ट, 6 साल के लिए करा था। बट बिकॉज ऑफ गांधी जी फेलिंग हेल्थ, they had to release them after 2 years only, that is in 1924. अब क्योंकि गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था, बट गांधी जी ने फॉर कांग्रेस कॉल ऑफ करा था। मुस्लिम्स की तो अभी भी चल रही थी, उनकी नवंबर में जाकर खत्म हुई थी, वो भी किसकी वजह से हुई थी? मुस्तफा केमाल पाशा की वजह से। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट पहले हम यहाँ पे फोकस करते हैं। कांग्रेस की क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ दिस चौरी चौरा इंसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहां पे है ये? गोरखपुर। चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, नाउ नाउ इससे वजह से जो सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, इन्हें बहुत डिससेटिस्फेक्शन हुआ। किन्हें? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू बहुत डिससेटिस्फाइड थे। इवन जवाहरलाल नेहरू को भी लगा कि बिकॉज सम पुअर पीजेंट्स हैड misbehaved, the movement should not have been called off। और सुभाष चंद्र बोस जी भी, नेताजी कहा जाता था, उन्हें भी थोड़ा बुरा लगा और उन्होंने इसे नेशनल कैलेमिटी का नाम दिया। अभी जो अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो उनका नवंबर 1922 में खत्म हुआ था। कैसे? उसमें क्या हुआ? जब मुस्तफा केमाल पाशा आए, उन्होंने क्या करा? दे शोड no concern for whom? They showed no concern for whom? For the holy places of whom? Of Islam। कोई कंसर्न नहीं दिखाया एंड दे सिंपली अबॉलिश्ड कैलिफेट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया। लोगों का ध्यान यहां से हट गया एंड रादर उन्होंने क्या करा कि एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर बढ़ाया, मतलब उनका लेवल बढ़ाया। ठीक है, तो लोगों का ध्यान उधर से खुद ब खुद ही हट गया था। अब आप सोचोगे कि तो इसका फायदा ही नहीं हुआ, ये तो ऐसे मूवमेंट आकर चली गई, इजंट इट? तो इसका तो फायदा ही नहीं हुआ। अरे इसका बहुत फायदा हुआ, इसका बहुत फायदा हुआ। इसका फायदा कैसे हुआ? अब आपको मेरे को एक बात बताने दो, जैसे कि अब तो आपको ये बात तो बहुत क्लियर है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो फर्स्ट वाज यूनिटी। सेकेंड चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमने चैप्टर को पढ़ा था स्टार्टिंग में पहले वीडियो में, उसमें हमने बात करी थी कि लोगों को क्या चाहिए था? स्वदेशी चाहिए थी। तो स्वदेशी भी बढ़ गई थी, लोगों ने खादी खरीदनी शुरू कर दी थी, चरखा को बहुत सीरियसली ले लिया था। अनटचेबिलिटी, बिकॉज ऑफ यूनिटी अनटचेबिलिटी भी खत्म हो गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट तो आपको यहीं पर ही मिल गए। अभी और अगर बात करें तो अब इसका ये था, अब क्योंकि इसमें हर एक पार्ट से आ रहे थे लोग, लॉयर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, हर एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन, हिंदू मुस्लिम आ रहे थे, हर एक कास्ट के लोग आ रहे थे। सो इट मोबिलाइज्ड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, मोबिलाइज्ड ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो और किसी कम्युनिटी के मेंबर हो, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसमें क्या हुआ? इनके बीच में एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग आने शुरू हो गई और उनके सिस्टम में उनका जो विश्वास था वो बिल्कुल उठ गया। ओके, एंड नाउ दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर रूलर्स एंड द रिप्रेशन दैट वाज मेड बाय द ब्रिटिश, वो उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाया। मतलब ब्रिटिशर्स ने उन्हें दबोचने की बहुत कोशिश करी, बट उनके ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको समराइज कर देते हैं, इसको, इम्पैक्ट को। अब मेरी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। इम्पैक्ट क्या आपको 5 से 6 पॉइंट्स जो है वो बहुत इजीली मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज तो इसकी ये थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरी चीज स्वदेशी। तीसरी चीज रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, और स्वदेशी के अंदर खादी भी आ गया। ठीक है, और चौथी चीज क्या है
कि इट कुड मोबिलाइज द पीपल ऑफ ऑल सेक्शंस। इसको पॉइंट को डिवाइड कर सकते हो इस तरह से कि पीजेंट्स, वर्कर्स, ऑल कास्ट, रिलीजन्स, ऑल वर इन्वॉल्वड हियर। इट क्रिएटेड एन एंटी ब्रिटिश फीलिंग इन देम एंड दे लॉस्ट द फेथ इन देयर सिस्टम एंड नाउ दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम एंड द रिप्रेशन में जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें दबोचने की कोशिश करी थी, इट फेल्ड टू प्रेस देम। ठीक है, अब ये तो हो गया उसके बारे में, नॉन कॉपरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं अब ये तो हो गया 1922 में इसका काम तमाम मुस्लिम्स के लिए नवंबर में हुआ था और कांग्रेस के लिए फरवरी में फिनिश हो गया था जी। अब इसके रीजंस क्या हैं? रीजंस, फॉरेन सर्कमस्टांसेस। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के और हम बढ़ते हैं। इसे हमने कुछ और भी, इसकी भी वीडियो बन रखी है, उसमें भी स्टोरीज हैं और हम इसे भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉर इन एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट उसमें हमने रीजंस के बारे में डिस्कस नहीं करा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द रीजंस that led to this civil disobedience movement। तो आप सभी को एक बात पता होगी कि उस टाइम पे इंडियन सोच रहे थे कि हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब ब्रिटिशर्स ने बीच में टांग अड़ाई, किस तरह से? उन्होंने एक साइमन कमीशन बना दिया, कहते इसमें ये कमीशन है तो ये आकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना देगा। इंडियंस ने सोचा अरे बाप रे, ये क्या है, साइमन कमीशन क्यों बनाएगा, मतलब कंट्री हमारी, लोग हमारे, उसमें साइमन कमीशन में ना कोई इंडियन का मेंबर ना कोई इंडिया का मेंबर, सारे उसमें साइमन कमीशन में कितने लोग थे? 7। 7 के 7 ही ब्रिटिशर्स थे। अब ब्रिटिश लोग इंडियंस का क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम क्यों कहें उनको बनाने के लिए, है ना? तो लोगों को इससे गुस्सा चढ़ गया। ठीक है, सो 7 मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन वर ऑल ब्रिटिश। और दूसरी चीज क्या थी कि दूसरी चीज क्या थी, लाला लाजपत राय के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। फैटल ब्लोज इन्फ्लिक्टेड ऑन लाला लाजपत राय। तो इसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। लाला लाजपत राय के ऊपर जो बुरा काम करा गया था उनके ऊपर, ठीक है, उनके साथ जो बुरा हुआ था, इस वजह से पूरी दुनिया में गुस्सा ही गुस्सा आ गया था। सो वन बिकॉज ऑफ दिस साइमन कमीशन और दूसरा लाला लाजपत राय के ऊपर जो उन्होंने अटैक करा था उस वजह से, है ना? वो हमारे इतने स्कोप में नहीं है तो हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इसका रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दूसरा था पूर्ण स्वराज। अब लोग चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश ने सोचा चलो हम इसे ना कुछ छोटी सी, जैसे कि हमारी कोई बड़ी विश होती है और हम कहते हैं कि या तो ये पूरी कर दो या ये पूरी कर दो, हमारे सामने वाला बंदा कोई छोटी विश पूरी करने के लिए तैयार होता है, हम मान जाते हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस बोलते कि चलो आपने अगर हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करना तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा तो इंडिपेंडेंस दो, एक सेमी इंडिपेंडेंस तो दो। उसको सेमी इंडिपेंडेंस का एक अलग नाम बोले तो डोमिनियन स्टेटस होता है, ठीक है ना? डोमिनियन स्टेटस इज कॉल्ड एज द सेमी इंडिपेंडेंस। कहते हैं एटलीस्ट ये तो दो। तो उन्होंने सोचा कि चलो अगर दे दे, अगर वो दे देते, अगर वो मान लेते, क्लियर कट वो डिसीजन दे देते कि हाँ जी हम आपको डोमिनियन स्टेटस तो जरूर दे देंगे, तो शायद ये लाहौर सेशन ना होता और शायद 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के बारे में उन्होंने कोई डिस्कशन ना करी होती, है ना? शायद उन्होंने ना करी होती, बट क्योंकि उन्होंने इनको एक एश्योरेंस नहीं दी, उन्होंने उन्हें पक्का नहीं करा कि हम आपको जी पक्का दे देंगे डोमिनियन स्टेटस, आप हमारी बस ना काम रहो, मतलब ज्यादा शोर ना मचाओ। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी डेफिनेट एश्योरेंस, वाइसरॉय ने क्या अनाउंस करा, वो अभी भी साइमन कमीशन को लेकर बैठे थे। उन्होंने क्या बोला कि एक हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं, ठीक है, ऐसे टेबल होता है वहां पे, ऐसे साइड पे लोग जो है ना बैठ के डिस्कशन करते हैं। कहाँ पे होने वाला था ये? ओके, तो सो यही कहाँ पे होने वाला था? लंदन में होने वाला था। कहाँ होने वाला था? लंदन में। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये लंदन में होगा और क्या डिस्कशन होगी? ओ माय गॉड, साइमन कमीशन की डिस्कशन होगी जी। साइमन कमीशन से तो वो आगे ही नहीं खुश थे। 7 लोग थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ब्रिटिशर्स हैं भाई सारे, हम क्यों अलाउ करें? और जो लाला लाजपत राय के साथ बुरा हुआ वो अलग, है ना? तो लोगों ने कहा अरे हम नहीं, इनका कोई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने कर दिया रिजेक्ट, हम नहीं आने वाले। और इन्होंने उसकी जगह पे क्या करा? सो अनाउंसमेंट फेल शॉर्ट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कांग्रेस। सो एट, अब ये था लंदन में। अब जवाहरलाल नेहरू ने एक लाहौर सेशन करा, इसके बजाय उन्होंने एक लाहौर सेशन करा
कभी करा? 1929 दिसंबर। 1929 दिसंबर को इन्होंने द कांग्रेस पास रेजोल्यूशन बॉयकॉटिंग द, कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें आधी इंडिपेंडेंस नहीं, हमें पूरे इंडिपेंडेंस चाहिए। और इन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस मिल जाए। इन्होंने उस दिन अपना इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करा था, इंडिपेंडेंस नहीं मिलती उसके बावजूद इन्होंने करा था। अब क्योंकि ये सब कारण थे कि साइमन कमीशन, एंगर बॉट आउट ऑफ द डेथ ऑफ द लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी इन सब चीजों में, तो उन्हें बहुत ज्यादा एंगर में बहुत गुस्सा आ रहा था उन्हें। और दूसरा ये इन्होंने बोल दिया कि भाई साहब हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट उन्होंने उसका कोई क्लियर एश्योरेंस नहीं दिया। इंस्टेंट उन्होंने ऐसा बोला कि आप हमारा आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आकर अटेंड करो, लंदन में हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि नहीं जी हम तो नहीं आ रहे हैं। तो वो कहाँ चले गए? लाहौर सेशन में गए, वो जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड करा गया था दिसंबर 1929 में। ठीक है, उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को करा बॉयकॉट और उन्होंने बोला हमें तो चाहिए पूरा स्वराज। अब हम बात करते हैं अब इसकी वजह से क्या हुआ। एक तो उन्होंने डिसाइड करा हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और दूसरी चीज जो उन्होंने डिसाइड कर दी वो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने 2 मार्च को 1930 को गांधी जी ने बोला वाइस रॉय को एक लेटर भेजी जिसमें उन्होंने 11 डिमांड रखी थी कि अगर तो आप ये हमारी 12 मार्च तक पूरी कर देते हो या एश्योरेंस दे देते हो कि हम पूरी करेंगे, तो हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जैसे इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को करा था वापस ले लिया था, इसी तरह से इधर भी हमें ऐसे डरा रहे हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं ये। बट गांधी जी वॉज वेरी सीरियस। उन्होंने क्या करी, 12 उन्होंने उनको बातों को लेटर को सीरियस ही नहीं लिया। तो 12 मार्च को गांधी जी ने अपनी मार्च स्टार्ट कर दी। कहां से? साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक, इसलिए हम इसे डांडी मार्च भी कहते हैं। अब इसमें कितने लोग आए थे गांधी जी के साथ? 78। अब जो कि 78 ही क्यों, इस चीज के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो वो अभी 240 माइल्स चले थे वो। तो वो कब स्टार्ट करा था? 12 मार्च को। और कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को उन्होंने कहा कि उन्होंने सॉल्ट को अपने हाथ में पकड़ा और उन्होंने सॉल्ट लॉ को बोला कि सॉल्ट के लॉ को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सब। अब उन्होंने सॉल्ट ही क्यों पिक करा? क्योंकि वो सॉल्ट जो है वो सारे लोग खाते हैं, है ना। ये ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी के लिए, सारे लोगों के लिए। तो उन्होंने एक सॉल्ट लॉ करा, तो उनका सॉल्ट लॉ को बाइकआउट करके उन्होंने ये बात दिखाने की कोशिश करी कि हम आपके लॉस को नहीं मानेंगे। अब आप सोचोगे कि अब यहाँ पे प्रोग्राम्स क्या थे इसके, कि हम आपके फॉरेन क्लोथ्स नहीं लेंगे, हम आपके टैक्सेस नहीं देंगे, हम आपके ये जो है लिकर वगैरह सब बॉयकॉट कर देंगे, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह, है ना, वही बात होगी। लॉस को भी नहीं ओबे करेंगे। तो नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में डिफरेंस यही है लॉस का, कि यहाँ पर बात करी जा रही है कि हम लॉस को ओबे नहीं करेंगे, वेयर एज वहां पर लॉस को तो ओबे कर रहे थे, बस थोड़ा मोटा यही कर रहे थे कि हम आपकी चीजों को बॉयकॉट कर रहे हैं, और लैंड रेवेन्यू भी नहीं वो देने वाले थे। अब क्योंकि उन्होंने देखा फिर से क्या हुआ, फिर से थोड़ी थोड़ी वायलेंस स्टार्ट होनी होगी थी। अब वो गांधी जी भी चाहते थे कि चलो यार पीस मिल जाए, और वो भी चाहते थे कि पीस मिल जाए। तो उन्होंने क्या करा, एक गांधी इरविन पैक्ट साइन कर दिया। तो 1930 में तो उनको मिली नहीं थी इंडिपेंडेंस, तो 26 जनवरी 1931। इतनी डेट्स नहीं याद करनी है, बट हम एक बार थोड़ा रिलेशन बन जाए उसके लिए हम कर रहे हैं। सो गांधी वांटेड पीस, गवर्नमेंट आल्सो वांटेड पीस, दे साइंड ऑन 5 मार्च। 5 मार्च को उन्होंने साइन कर दिया। क्या? गांधी इरविन पैक्ट। क्यों करा? क्योंकि इसमें गवर्नर जनरल ने गांधी जी को एश्योर करा था कि हम आपके सारे के सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। अगर आपको याद हो तो एक हमने पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, रॉलेट एक्ट पढ़ा था, जिसमें उन्होंने फालतू में प्रिजनर्स करे थे इकट्ठे। तो उसके लिए उन्होंने बोला था वी विल रिलीज ऑल द प्रिजनर्स। दूसरी चीज जो उन्होंने यहाँ पर बोली थी कि हमने जो आपकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करा है, जैसे कि हमने खिलाफत मूवमेंट में देखा, तो वो भी हम आपको वापस कर देंगे, हम अपने पास आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे। तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली,
कि टू परमिट सच पीपल दैट कि हम आपके ऊपर कोई सॉल्ट लो भी नहीं लगाएंगे, और दूसरा हम आपको पिकेटिंग करने देंगे। अब ये देखो, आपने जो पीछे प्रॉब्लम्स पढ़ी है ना, वही सब चीजों को इन्होंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। अब देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की क्या प्रॉब्लम थी कि वो किसी को भी जेल में डाल दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि चलो हम आपके सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। अब जलियांवाला बाग तो क्या इम्प्रूव करना, वो तो जो हो गया सो हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा खिलाफत मूवमेंट, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करा, कहते हैं हम आपको वो भी वापस दे देंगे। उसके बाद में आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि चौरी चौरा की वजह से खत्म हो गया। तो चौरी चौरा की वजह से उन्होंने उन्हें बोला कि चलो पिकेटिंग भी हम आपको थोड़ी मोटी करने देंगे। और उसके बाद में ये मूवमेंट आई, उसमें सॉल्ट की बात है, तो उन्होंने बोला चलो आप सॉल्ट भी कर ही लो। तो महात्मा गांधी वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अगर आप हमें इतना कुछ एश्योर कर रहे हो तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो और उन्होंने बोला कि चलो, उन्हें लगा कि अब मैं सेकेंड राउंड टेबल में भी चला ही जाता हूँ, शायद मुझे कुछ मिल ही जाए वहां पे, ठीक है। सो उन्होंने, गांधी जी जो थे वो कांग्रेस का एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चले गए। 1 दिसंबर 1931 को, 7 सितंबर को वो गए, 1 दिसंबर को वापस आए। तो उन्होंने वहां पर देखा, यहाँ तो भाई साहब सारे अपनी सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, सीट्स के लिए सभी पागल हुए पड़े हैं, कोई इंडिपेंडेंस की तो बात ही नहीं कर रहा है। एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट द सीट्स इन द लेजिस्लेचर। सो गांधी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, ही कुड नॉट परसुएड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रांट द फ्रीडम। और ना तो उन्हें फ्रीडम मिली, ना डोमिनियन स्टेटस मिला, खाली हाथ आ गए वो। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने ये चीज के बारे में देख लिया। तो अभी सबसे पहले ये हमारा जो चैप्टर ये फिनिश होने पर आ गया है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ा नॉन कॉपरेशन, जो कि हिंदूज और मुस्लिम दोनों के लिए बॉयकॉट हो गई थी। उसके बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई, साइमन कमीशन आया, लाहौर सेशन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बॉयकॉट कर दी गई। और उसके बाद में ये जो गांधी इरविन पैक्ट वगैरह था और ये मूवमेंट जो थी वो सब सस्पेंड कर दी गई थी। और ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो भी इन्होंने क्या कर दिया था, वहां पे वो गए थे क्योंकि उन्होंने उन्हें कुछ कुछ प्रिविलेजेस दी थी, अब आप ये सब कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि चलो अगर आप इतना सब हमारे लिए कर लो, तो एटलीस्ट हम इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, अब आया वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट अस कंटिन्यू विद आवर चैप्टर, है ना। ये नेक्स्ट चैप्टर है बट चीज वही है, कॉन्टिन्यूटी में ही है, ठीक है, हम स्कोप के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ओके। तो अब वर्ल्ड वॉर आया 2 का टाइम। लोग थे ब्रिटिशर्स से बहुत परेशान, उन्हें डर था कि जापान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और ब्रिटिशर्स हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम उनकी हेल्प करें, हम उनके वर्ल्ड वॉर में लड़ें। तो वो कह रहे हैं कि हम क्यों आपके लिए लड़े भाई साहब, हमारा क्या बीच में फायदा है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर एक मिशन निकाला, उन्होंने क्रिप्स मिशन करा कि उन्होंने उसमें उनको लोगों को कुछ बहलाने फुसलाने की कोशिश करी, उन्हें कुछ कुछ बोला कि शायद वो मान ही जाए। तो अब ब्रिटेन ने लोगों को बोला कि तो ये तो क्रिप्स मिशन में उन्होंने उन्हें क्या क्या बोला था। तो ये जो क्रिप्स मिशन था ना, ये फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ था हम उसके बारे में बात करते हैं, क्यों फेल हुआ था। पहली चीज तो ये थी कि क्रिप्स डिड नॉट ब्रिंग विद हिम द प्रॉमिस ऑफ इंडिपेंडेंस। लोग कहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस दे दो, एश्योरेंस दे दो, ठीक है हम आपकी हेल्प कर देंगे, कोई चक्कर नहीं। बट उन्होंने इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस नहीं लेकर आए थे, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपकी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ना ये सब कुछ ये हम वॉर के बाद बनाएंगे, तो बाद में तो वो फिर मुकर भी सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा होगा। अब सेकेंड चीज क्यों फेल हो गई थी कि इन्होंने बोला कि अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कोई प्रूफिंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो चाहो अपना खुद का बना लो। तो इस तरह से क्या होगा, ओडिशा अलग, बिहार अलग, पंजाब अलग, हरियाणा अलग, सभी अलग 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 अलग, है ना। तो ये तो काम खराब हो जाएगा, ये तो फिर से डिवाइड कर रहे हैं, फिर से काम खराब हो जाएगा, फिर से इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो काम खराब। तो सेकंड चीज इसमें ये थी। थर्डली इसमें बोला था कि लोगों को नहीं बोला गया था, कि लोगों को परमिशन नहीं दी गई थी कि आप आकर हमें देखो कि किसको करना है। जबकि वो प्रिंसली स्टेट के जो थे पीपल, उन्होंने राइट दिया गया था, किन्हें दिया गया था, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया गया था, उनके रूलर्स को दिया गया था। तो डेमोक्रेसी नहीं हो रही थी, नो डेमोक्रेसी, ठीक है।
और फोर्थ चीज ये थी कि जब तक आप हमारे लिए नवा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक ये जो आर्मी वगैरह है ना, डिफेंस वगैरह, यही सब हमारे आदमी। तो प्रॉब्लम तो यही थी ना, जब वॉर होता था उन्हें उठा के ले जाते थे, उनके आर्मीज लोग मर जाते थे और वो बच जाते थे। तो वो तो ये चाहते नहीं थे, तो गांधी जी परेशान हो गए। ठीक है, उन्होंने बोला ये तो हमारे इंडिया को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस को बोला कि आप प्लीज इसको रिजेक्ट कर दो। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। Cripps did not bring with him the promise of independence. No promise of independence was brought. बिकॉज बेसिकली तो इंडिपेंडेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए ना, बट वो कह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम वॉर के बाद बनाएंगे, और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो वो जाकर अपना बना सकते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प कौन करेगा? लीडर्स ओनली। ठीक है, और कोई नहीं, सिर्फ लीडर्स ही करेंगे। और वॉर और डिफेंस जो है वो हमारे हाथ में रहेगा। अब आप सोचोगे कि गांधी जी ने तो बोल दिया कि रिजेक्ट कर दो, तो क्या बाकियों ने भी कर दिया? हाँ जी, बाकियों ने भी कर दिया। मुस्लिम लीग ने क्यों रिजेक्ट करा? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे लिए अलग एक एरिया बन जाए, पर उन्हें यहाँ पे ब्लीक लग रहा था, मतलब एक श्योरिटी नहीं मिल रही थी। द प्रोस्पेक्ट ऑफ अचीविंग पाकिस्तान वॉज एक्चुअली ब्लीक। और दूसरा, हिंदू महासभा ने भी रिजेक्ट कर दिया, और सिख जो लोग थे और बाकी के जो एंग्लो इंडियंस वगैरह थे, सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। और इस वजह से लोगों में गुस्सा जो था वो बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फोर्स कर रहे थे कि आप हमारे लिए वर्ल्ड वॉर में लड़ो, बल्कि उन्हें ये डर था कि जापान ने अगर हमारे ऊपर आके अटैक कर दिया, हमारी आर्मी तो इनको बचाने गई है, तो यहाँ पे तो फिर हम मारे जाएंगे। हो क्या रहा था कि साउथ ईस्ट एशिया में कांग्रेस वॉज एक्चुअली हैरान हो गई थी साउथ ईस्ट एशिया को देखकर। और जो जापानीज थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर अटैक कर दिया था? कहाँ कहाँ कर दिया था? शंघाई, and they also ran over sorry, that is the language Malayalam, and Burma, present day Burma। और अब वो किस तरफ बढ़ रहे थे? असम की तरफ। तो क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ करा? फिलीपींस नंबर 1, नंबर 2 माल्या, नंबर 3 बर्मा, एंड देन असम। अब उन्हें डर था कि अब हमारे इंडिया पे आकर अटैक कर देंगे, तो उन्होंने बोला व्हाट शुड बी डन इफ इंडिया वाज अटैक्ड बाय जापान। हैड जापानीज आर्मीज अटैक, दे कुड क्विकली ऑक्यूपाई इंडिया विदाउट मच ऑपोजिशन, बिकॉज क्योंकि उनके जो लोग हैं वो तो उनको बचाने के लिए गए होंगे। सो इंडियंस वर वेरी डिस्टर्ब। जवाहरलाल नेहरू इतना गुस्से में आ गए थे कि गांधी जी को ये कहना पड़ा कि जवाहरलाल नेहरू अपीयर्स टू हैव डिस्कार्डेड नॉन वायलेंस ऑल टुगेदर, बिकॉज ही सेड दैट कि अगर जापानीज आ जाएंगे तो गुरिल्ला वारफेयर में चले जाना। ठीक है, तो गांधी एंड अदर लीडर्स दे वर डेड। तो उन्होंने बोला कि अब तो हमें स्वराज चाहिए ही चाहिए। ये क्या चक्कर हुआ? ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, हमें जापानीज का डर पड़ा है ना। बर्मा पे अटैक कर दिया, असम पे भी कर दिया, फिलीपींस में भी कर दिया, मलया पे भी कर दिया, हमारे भी आना इन्होंने। तो वो तो डर के बैठे थे। तो उन्होंने बोला अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमें ब्रिटिशर्स को ये बात बतानी पड़ेगी कि आपकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। और तो उनको कोई उस टाइम पे इतनी ज्यादा नेशनलिज्म आ गई थी, उन्हें कोई दबोच भी नहीं सकता था। तो उन्होंने फाइनली जुलाई, अब ये कहाँ की बात आ गई? 1942 में। सिविल डिसोबीडियंस कब हुई थी? 1930। कब हुई थी? मार्च में। 2 मार्च को उन्होंने लेटर भेजी थी, और कब तक टाइम दिया था? 12 मार्च को। ठीक है, और सितंबर में वो कहाँ गए थे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और दिसंबर 1 को वो वापिस आए थे। जुलाई अब 1942 में आ गए, हम 1930 से 1942 की बात कर रहे हैं, बीच में क्रिप्स मिशन वगैरह ये सब कुछ हुआ था। इसमें इन्होंने डिसाइड करा कि नाउ वी आर टेकिंग अ रेजोल्यूशन बिकॉज वी वांट ब्रिटिशर्स टू क्विट आवर इंडिया। ठीक है, इट डिमांडेड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया मस्ट एंड इमीडिएटली। ठीक है, एंड नाउ दे मेट। तो ये कहाँ डिसाइड करा था? ये पहले मिले थे वार्धा में, फिर ये बाद में मिले वहां पर अगस्त में, अगले महीने वो कहाँ मिले? वहां पर क्या कहते हैं, मुंबई, या मुंबई में मिले आकर, और इन्होंने एक लेंदी डिस्कशन करी और इन्होंने रेजोल्यूशन को पास कर दिया। तो उन्होंने बोला, अब गांधी जी ने बात बोली थी कि इफ दिस डिमांड वाज नॉट कंसिडर्ड द कांग्रेस डिक्लेयर्ड देन वी विल स्टार्ट अ मास स्ट्रगल, वी शैल डू और डाई, या तो हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है,
तो गांधी जी हैड स्टेटेड दैट कि मैं मास स्ट्रगल को इमीडिएटली नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब मैं वाइसरॉय को मिल चुका हूंगा और वो हमारी अग्रीमेंट को नहीं मान रहे होंगे। एंड ही ऑल्सो मेड इट क्लियर दैट लाइक अदर मूवमेंट, इसे भी हम नॉन वायलेंट ही रहेंगे बट हम इसमें लोगों का प्रोटेस्ट करेंगे। जुलाई 1942 में एक बार डिसाइड कर लिया था और उसके बाद में उन्होंने 8 अगस्त को अपना ये डिसीजन पास कर दिया था और उन्होंने बोला अगर अब भी नहीं मानेंगे तो अब हम क्या करेंगे, मास स्ट्रगल की शुरुआत कर देंगे। अब इसका क्या असर पड़ा? सबसे पहले बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन बन गई थी, सभी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। और दूसरी चीज इसकी ये थी कि एक लोगों में न्यू कॉन्फिडेंस आ गया था और उन्होंने ब्रिटिशर्स को ये बात बता दी थी कि अब आपकी हमें कोई जरूरत नहीं, प्लीज यहाँ से चले जाओ, ठीक है। और उन्हें अब इस टाइम पे नो वन कुड स्टॉप देम टू अचीव फ्रीडम, नो वन कुड स्टॉप देम टू अचीव फ्रीडम, ओके। और ये तो हो गए 3 पॉइंट्स की बात। अब इन्होंने बोला और इसमें हर एक टाइप के लोग इन्वॉल्व थे। एक तो कॉन्फिडेंस बहुत आ गया था कि नहीं यार हमें तो अब तो मतलब बहुत हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया। अब वो बहुत सीरियस थे और छोटे से लेकर बड़े इंसान सारे इसमें इन्वॉल्व थे। और लेजेंडरी फिगर कौन था सबसे आगे, कौन चल रहा था? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण। सो ये यहाँ पर हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद में हम सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा क्विट इंडिया में। कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन फेल हो गया क्योंकि इन्होंने क्या कर रहे हैं हम, समरी, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ था कि क्रिप्स ने इंडिपेंडेंस के प्रॉमिस को नहीं लेकर आए थे बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम was to set up after the war। और उन्होंने बोला था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं और आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अलग हो जाओ। और इसमें डेमोक्रेसी नहीं फॉलो हो रही थी और दूसरा वॉर अभी भी उनके कंट्रोल के अंदर ही था। और मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, हिंदू महासभा ने भी कर दिया, कांग्रेस ने भी कर दिया। पाए बिकॉज दे वर fearful कि अब now Japan is coming towards us, they have already attacked Philippines, Malaya, Assam, Burma, and now they are going to attack us। And Jawaharlal Nehru also stated that कि अगर इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा तो आप वायलेंट हो जाना। तो गांधी जी को थोड़ा बुरा लगा, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को थोड़ा समझाने की कोशिश करी और ठीक है उसके बाद में उन्होंने सोचा कि अब तो इंडिपेंडेंस चाहिए ही चाहिए। और जुलाई 1942 को वार्धा में उन्होंने डिस्कशन कर दी थी और एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था। और फिर से 1942 अगस्त में वो आपस में मिले थे और उन्होंने फिर से कंफर्म कर दिया था कि ये मूवमेंट को लॉन्च करो और अगर अभी भी हमारी बात को नहीं मानेंगे देन वी विल लॉन्च देन वी विल स्टार्ट विद द मास स्ट्रगल। एंड दे आल्सो गिव अ स्लोगन दैट इज डू और डाई। और इसका असर क्या था? इट गिव देम अ कॉन्फिडेंस, इट वाज अ वेरी सीरियस, इट वाज समथिंग वेरी सीरियस एंड नथिंग कुड स्टॉप इंडियंस एट दैट टाइम टू अचीव दिस फ्रीडम। एंड it strengthened all the people and all the communities were involved and who became as a legendary figure जय प्रकाश नारायण। और ये मूवमेंट 1942 से लेकर 1944 तक चली थी और नॉन कॉपरेशन वाली 1920 से 1922 तक चली थी। और जो सिविल डिसोबीडियंस थी वो 1930 में स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद में वो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए गए थे 1931 में। तो ये 1 साल ही चली थी, वैसे बाकी 2-2 साल चली थी। सो यहाँ पे हमारे मेन 3 मूवमेंट नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट फिनिश होती है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल आर्मी की। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।